नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है सेंधमारी जारी और दर्द भारी। जी हां, छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर अब कमलनाथ और उनका पूरा परिवार, उनका दर्द अब सामने आ रहा है। लगातार बारी बारी से हर दिन कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है। कमलनाथ की बहू और लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने कहा है कि जिन्हें कमलनाथ ने अपना समझा, उन्होंने ही अग्नि परीक्षा के समय उनको धोखा दिया है। वही कमलनाथ ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक जनता की सेवा करेंगे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से मोह भंग पर आत्मावलोकन करने की सलाह कांग्रेस को और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ को दी है। इसी विषय को लेकर आज हम अखाड़ा में बात करेंगे और दिखाते हैं इसके पहले आपको ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के चुनावी प्रचार में प्रिया नाथ, दल बदलू नेताओं पर किया वार, अपने दुख का भी किया इजहार, बोली अग्नि परीक्षा में हमें धोखा दिया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्हें लग रहा है कि जाने वालों ने धोखा दिया, जिसे कमलनाथ ने अपना समझा, उन्होंने ही अग्नि परीक्षा के समय धोखा दिया। प्रिया नाथ छिंदवाड़ा के चौरई में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। बहुत दुख हुआ है जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। हाल ही में छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कई झटके लगे। सोमवार को महापौर विक्रम महाके भाजपा ज्वाइन करते नजर आए। इसके पहले शुक्रवार को अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने भी कांग्रेस छोड़ दी। वहीं सैयद जफर, अजय सक्सेना समेत कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वैसे कमलनाथ के करीबी रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। छिंदवाड़ा के सांसद माननीय नकुल नाथ जी की पत्नी आदरणीय प्रिया नाथ जी ने जैसा कहा बिल्कुल सही है। जिन लोगों से को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया माननीय कमलनाथ जी ने, जो लोग जीरो हुआ करते थे उनको हीरो बनाने की कोशिश की, जिन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा, अपना सब कुछ समस्त ऊर्जा उन पर लगाई, वही आज धोखा देंगे तो स्वाभाविक है दुख तो होगा। लेकिन ये छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि माननीय कमलनाथ जी के पास जब तक थे तब तक उनकी पहचान थी। वो दूर चले गए हैं तो अब वो अकेले खड़े रह गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के ही उनके राष्ट्रीय नेता उनको छोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया, जीतू पटवारी को बना दिया, उनसे ना पूछा ना बताया, और तमाम प्रकार के नेता उनसे अलगाव कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और उनके जो नीचे के नेता हैं, छिंदवाड़ा के बाकी नेता हैं, उनके चेले चपाटे अनुयायी जो हैं उनमें हड़कंप है, और जो अच्छे और सच्चे नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो उनके ही विश्वास का मामला है, उनके ही अपने नेताओं को ये धोखेबाज गद्दार कह रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार से उनको बदनाम अपमानित कर रहे हैं। तो प्रिया नाथ जी, आपने जो बोया है वो आप काटोगे। इधर बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली और दल बदलू नेताओं पर कमलनाथ भी सोशल मीडिया एक्स पर लिख चुके हैं। उन्होंने तो ये तक लिखा कि भाजपा वाले इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हैं। वहीं अब इस दल बदलुओं को लेकर प्रिया नाथ का रिएक्शन भी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ के परिवार का दर्द छलक रहा है। जिस तरह से हर दिन उनके करीबी पार्टी छोड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी की सेंधमारी जारी है और दर्द इसका बहुत भारी है। इसी विषय पर हम बात करें और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसरवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अमित जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। आखिरकार
कमलनाथ परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो उनके परिवार के प्रति निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है, वो खंडित क्यों हो रही है और क्यों लगातार छिंदवाड़ा के बड़े दिग्गज नेता, खुद पीसीसी चीफ के करीबी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, छिंदवाड़ा का जो वर्तमान की परिस्थितियां, जो लोग भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को तोड़फोड़ कर अपने दलों में शामिल करने की प्रयास कर रही है, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है छिंदवाड़ा में। और जो किराए के उधार के लोग ले जाकर अपने अपने संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, कमलनाथ जी को कमजोर करना चाहते हैं। और खास बात इस बात की है कि इस बात से स्वयं मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहां के नेता और कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फिर ये बात 18 वर्षों में सत्ता होने के बाद जो छिंदवाड़ा में ये विकास की बात करते हैं और ये अपने पोलिंग के पन्ने के बूथ के कार्यकर्ता की बात करते हैं, पन्ना प्रभारी की बात करते हैं, अगर ये सब होते और इतना विकास इनके द्वारा करा होता और ये सारी चीजें होती, तो कहीं ना कहीं इनको ये तोड़फोड़ करने की और लोगों को ले जाके भारतीय जनता पार्टी में गिरोह के तौर पर शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात कि कमलनाथ जी, वहां विकास का दूसरा नाम कमलनाथ है। आज नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एक भी आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। देवदत्त दुबे जी सुन रहे हैं, काफी समय से पत्रकारिता करते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी वहां चुनाव लड़ता है किसी भी पद के लिए, चाहे हाल ही में या महापौर जी को ले गए या विधायक जी को ले गए, अगर उनका स्वयं का चुनाव होता है तो वो कमलनाथ के विकास पर वोट मांगते हैं। और आज कमलनाथ जी का जो विकास है, एक तरफ 20 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है मध्य प्रदेश में, हम तुलना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की के क्षेत्र विदिशा की करें और एक तरफ हम छिंदवाड़ा की करें, तो शायद किसी को कोई। लेकिन अमित जी, वही तो आरोप आप पे लगता है कि कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के बनकर रह गए और जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही है, आप उनके संगठन की बात कर रहे थे, लेकिन आपके संगठन की बात मैं करना चाहता हूं। ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके नेताओं को अपनी तरफ खींच ले, अपनी ताकत को बढ़ा ले, क्योंकि कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को लाने की बातें पहले आ रही थी। अगर वो नहीं आ रहे तो दूसरा रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है कि उनके करीबियों को लाया जाए। पर सवाल तो यही है कि आखिरकार वो जा क्यों रहे हैं और आप उनको जाने क्यों दे रहे हैं? इतने लंबे समय तक उनका साथ देने वाले, कल की बात कर लीजिए, कल ही आपने देखा होगा कि कल जो वहां से महापौर है विक्रम आहाके, वो कल पार्टी छोड़ के गए। इसके अलावा अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह चले गए। दीपक सक्सेना ने पार्टी छोड़ दी, उनके बेटे अजय सक्सेना, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और तमाम ऐसे और नाम हैं, सैयद जफर हैं। इसके अलावा पूर्व चौराई से विधायक गंभीर सिंह, और मेरे पास ऐसी लंबी लिस्ट है। जा क्यों रहे हैं ये लोग? पार्टी से आस्था क्यों खत्म हो रही है? देखिए, पार्टी से आस्था क्यों खत्म हो रही है ये तो चुनाव के उपरांत पता चलेगा, और क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या सारी चीजें हैं। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की जो राजनीति करती है, तोड़ो फोड़ो और ले जाके अपने यहाँ एक जमा कर लो, ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे में पूर्व में ले जाऊं। उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, मैं फिर कहूंगा, देवदत्त जी सुन रहे हैं, उमा भारती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़े थे। इन्होंने सत्ता दल, बाहुबल और धनबल का प्रयोग करा। 9 बार से सांसद हैं, ऐसे ही कोई किसी को 9 बार से सांसद नहीं बनाया जा सकता। वहां की जनता का आत्मीय रिश्ता कमलनाथ जी के साथ है। और जिन लोगों को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, 44 साल का रिश्ता, 40 साल का रिश्ता 40 दिन में खत्म नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के असीम सपने हैं और हमेशा कमलनाथ जी ने चुनौती महसूस करी है और स्वीकार करी है। कांग्रेस ने भी चुनौतियां स्वीकार करी हैं। इस चुनौती का जवाब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये अगले बगले झांकेंगे और वहां पर फिर दोबारा कमलनाथ और हाथ के पंजे का परचम होगा। चलिए अमित जी, आपका आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से नेता निकल कर जा रहे हैं उसके बाद आपकी इन बातों पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर दुर्गेश केसरवानी, अमित जी को आप सुन रहे थे, साम दाम दंड भेद, हर तरीके के प्रयास आपकी पार्टी कर रही है। उनका आरोप है कि आप उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो क्या आपको अपने यहाँ के नेता कम पड़ गए जिसकी वजह से आपको कांग्रेस के नेताओं को आयातित करना पड़ रहा है? चलिए, संपर्क उनका शायद टूट गया, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त दुबे जी, क्या
कमलनाथ परिवार का जो एक करिश्मा था, एक जो पहले एक लोकप्रियता थी, एक जो प्रभाव था, क्या वो अब समाप्त होने को आ रहा है? और जिस तरह से उनके करीबी छोड़कर जा रहे हैं, वो भी समझ चुके हैं कि आने वाले समय में अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती और इसलिए यही वक्त है पार्टी को छोड़ने का, कमलनाथ को छोड़ने का। कैसे देख रहे हैं आप इन लोगों के जाने को और क्या इस बार मुकाबले में आप देख पाते हैं? देखिए, कमलनाथ छिंदवाड़ा में लंबे समय से और वो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, प्रदेश में और कोई नेता नहीं कर पाता। केवल एक बार जब उन्होंने इस्तीफा दिलाया था, चुनाव लड़े, लाल पटवा के नेतृत्व में ताकत आई, तब वो चुनाव हारे थे। वो जनता ने शायद माना था, लेकिन पर्याय हो गए हैं छिंदवाड़ा एक दूसरे के। लेकिन कभी न कभी लंबा जब समय हो तो दूसरी पार्टियों को, नेताओं को लगने लगता है यही क्यों, तो उसकी भी घेराबंदी होती है। भाजपा ने पिछली बार एक काम दिया के साथ किया था, में घेरा था, और इस बार वो छिंदवाड़ा में घेरा। लेकिन आपने देखा होगा 2023 के चुनाव में भी भाजपा ने ताकत दिखाई कि कम से कम 3-4 विधायक वहां जीत। महापौर के चुनाव में ही पूरी ताकत जीत जाए, कमजोर हो छिंदवाड़ा। लेकिन अभी तक पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिली, ना तो एक ही विधायक जीत पाए छिंदवाड़ा लोकसभा में, और इसके पहले चुनाव जीत पाए। अब चूंकि वो है कि इस बार जीते हुए को दे रहे हैं, तो एक विधायक चले गए, महापौर चले गए, लेकिन ये जनता भी समझती है कि क्या होगा। उनको तो कमलनाथ भी पहली बार बातें कर रहे, जैसी उन्होंने अभी तक तो वो फॉर्म भरते के लिए जीत तय हो जाती। भाजपा जितनी ताकत लगा उससे दूनी ताकत कमलनाथ, या आपने जो दिखाया नाथ का भाषण, इस तरह से जंग है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जंग है छिंदवाड़ा में। तो कमलनाथ के संबंधों आई है, वो कितनी काम आती इस चुनाव में, जो बूथ स्तर पर वोट हो नेता ज्वाइन करा रहा है, वो कितना इसका चुनाव है, बड़ा अभूतपूर्व। बिल्कुल, तो यहाँ पर कमलनाथ की जो साख है वो दरअसल दांव पर लगी हुई है और शायद इसलिए भी परिवार के जो सदस्य हैं बार बार इस बात को लेकर वो ये बात कहते हैं कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, 45 सालों से कमलनाथ यहाँ पर है, 9 बार के सांसद हैं और हम छिंदवाड़ा को परिवार मानते हैं। हारने की, डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को निराश करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी वो करते, कहीं ना कहीं मन में एक संकोच, एक डर की भावना तो जरूर पैदा हो गई है। लेकिन दुर्गेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, दुर्गेश जी भी नहीं सुन पा रहे हैं हमें। शायद कमलनाथ जी का इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कमलनाथ कब उनकी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि बीच में खबरें जरूर आई थी कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अंदर खाने से जब विरोध हुआ तो शायद पार्टी ने दूसरा रास्ता निकाला कि जो उनके करीबी है क्यों ना उनको ही पास लाया जाए ताकि संगठन को कमजोर किया जा सके। लेकिन वापस आते हैं अमित जी आपके पास ही। अब तक के 14 लोकसभा के चुनाव छिंदवाड़ा में हुए, 13 बार कांग्रेस जीती है और इस बार जो स्थितियां दिख रही है वो बिल्कुल कुछ अलग तरह की दिख रही है। बीजेपी तो यहां तक कहती है कि छिंदवाड़ा से 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करना है, और अभी जिस तरह के लोग शामिल हुए हैं उसके बाद अंदर खाने से आपको लगता है कि एक डर की भावना पैदा हो गई है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है और इस बार बहुत मुश्किल से ये मामला यहां से निकल पाएगा। देखिए, मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि करीब 45 साल का रिश्ता 40 दिन के अंदर कोई तोड़ नहीं सकते, और छिंदवाड़ा की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, चाहे वहां का आदिवासी नौजवान हो, चाहे महिला हो, किसान हो, या तमाम सारी चीजें हो, हर दुख सुख में खड़े होने का काम अगर किसी ने कराए तो कमलनाथ जी ने उनके साथ कराया। अगर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार नहीं है, उसके बाद अगर उस परिवार के साथ खड़े होने का काम अगर किसी ने कराया तो कमलनाथ जी ने कराया। वहां चाहे हॉस्पिटल का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, तमाम और फैक्ट्रीज हो, तमाम डेवलपमेंट आज पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, उनके साथ हमेशा 45 वर्ष तक कमलनाथ जी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहने का काम किया।
चंद लोगों के रहने से या चंद लोगों के जाने से। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हो सकता है, दुख जरूर होता है, चिंता जरूर होती है, लेकिन अमित जी, लेकिन ये जो चंद लोग हैं, ये चंद लोग जो है पार्टी के साथ, कमलनाथ जी के या हाथ के पंजे पर वहां पर छिंदवाड़ा में महापौर का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, या सातों के साथ विधायक हो, वो हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ रहे थे और कमलनाथ जी के विकास पर चुनाव लड़ रहे थे। आप इनके वक्तव्य, इनके भाषण उठा के देख लीजिए। आज जो कमलनाथ जी का जनता के प्रति रिश्ता है, चाहे वो दीपक सक्सेना जी के माध्यम से, पूरी सरकार दीपक सक्सेना जी को लेने चली गई, लेकिन मैं कहता हूं कि असली स्तंभ जनता होती है और जो मुख्य स्तंभ है जनता का, वो कमलनाथ जी के साथ जनता खड़ी है और निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी 4 जून को स्पष्ट दिखाई देगा। और कोई किसी तरह का न कमलनाथ जी को डर है, न कांग्रेस पार्टी को। 100 के 100% हम छिंदवाड़ा जीतेंगे। 9 बार जीते थे, 2 बार विधायक भी जीते थे और फिर दोबारा हम इस बार इतिहास रचने जाएंगे और ये स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो परपंच तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, इसका चाल चरित्र और चेहरा भी उजागर होगा। चलिए, आपको लगता है चाल चरित्र और चेहरा उजागर होगा, लेकिन देवदत्त दुबे जी, जिस तरह की बातें अमित जी कह रहे हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा होता तो पार्टी के जो नेता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी पर विश्वास क्यों नहीं है? पार्टी से विश्वास क्यों खंडित हो रहा है? अपने नेताओं से विश्वास क्यों खंडित हो रहा है? और जिस तरह से हम देख पाते हैं इन दिनों कमलनाथ जी का भी जो बयान आता है, उसमें भी वो बार बार भावुक हो जाते हैं। इस तरह की बातें वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा से मेरा अपना घर का एक रिश्ता है, परिवार का एक रिश्ता है, आप लोग चाहे तो मुझे छोड़ सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने हाल फिलहाल में कही है। नकुलनाथ जी को ये बात कहनी पड़ती है। आज आपने सुना होगा उनकी जो बहू है, उन्होंने ये बात कही है। तो ये जो पूरा भावुकता के तौर पर अपनी बात रखने का जो वक्त आ गया है, इसके पीछे की वजह क्या माने कि वो ये समझ चुके हैं कि उनकी जमीन खिसक रही है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, तो वो अनुभवी नेता है, फ्लोर मैनेजमेंट सब, वे तो ये समझ ही रहे होंगे आपको पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि एक बार वो चुनाव हार चुके हैं। हर सतर्क और सावधान होना तो स्वाभाविक है कि उनको होना ही है, और वो इसीलिए वो और उनका पूरा परिवार इस समय छिंदवाड़ा में हो गया और वो लगातार दौरे कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से अभी से नहीं, भाजपा पिछले कुछ वर्षों से छिंदवाड़ा को छीनने की लगातार कोशिश कर रही है। एक के बाद एक वहां पर नेताओं को भेजा जा रहा है, अधिकारियों को बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और गिरिराज जी को कब से तैनात वहां किया हुआ है। तो कमलनाथ इतना समझ रहे होंगे कि इस बार तगड़ी चुनौती है। भाजपा 29 का नारा दे रही है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के जो संगठन के लोग पर डेरा डाल चुके हैं, लेकिन सही योद्धा तो वही है जो अंत तक हार नहीं मानता, बल्कि सामने वाले के प्रयास तेज कर देता है, और कमलनाथ इस समय वही कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं, तो एक बार फिर जनता को अपनी, और उनकी बातों का असर भी होगा, क्योंकि स्वाभाविक है जिस आदमी ने 40 साल जिस क्षेत्र में बिताए हो तो संबंध हो ही जाते हैं। हम आप भी देखते हैं कई बार निर्जीव वस्तुओं से लगातार संपर्क में रहने, उनसे भी लगाव हो जाता है। कोई आता है घर में काम, उससे हो जाता, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उस मानवीय संवेदना को वो जगा रहे हैं, क्योंकि इस समय वक्त की जरूरत है कि जिस तरह से नेता साथ छोड़ रहे हैं, उसका असर कहीं जनता पर न पड़ जाए, वो भावनात्मक रूप से उनको जोड़े। तो राजनीति में तो होता ही है कि कई बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम, भावनाओं के आधार पर उनको हुआ जाता है। और उन्होंने क्योंकि ऐसा किया है, और कोई नेता अपने चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उसको मानक क्षेत्र कम से नहीं कह पाता, वो कह पा रहे हैं, तो लोगों में उसकी होगा असर। क्योंकि लेकिन विवेक बंटी साहू 2 बार चुनावी मैदान में उनके सामने रहे, विधानसभा में 2019 में, 2023 में, और एक कड़ी चुनौती उन्होंने पेश की थी। ऐसे में इस बार का मुकाबला जाहिर तौर पर देखने लायक होगा कि किस तरह से आगे परिस्थितियां बदलती है, क्या होता है, क्योंकि जो एक ताकत मानी जाती थी पीसीसी, पूर्व पीसीसी चीफ की, और उनके जो करीबी माने जाते थे, वो धीरे धीरे उनसे अलग हो रहे हैं। जाहिर तौर पर अपने लोग जब जाते हैं तो पार्टी संगठन पर भी इसका असर जरूर पड़ता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी, देवदत्त दुबे जी आपका, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो क्या छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सेंधमारी जारी रहेगी और आगे छिंदवाड़ा से और कितने नेता जाते हैं या मध्य प्रदेश से और कितने कांग्रेस के नेता पाला बदलते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन नेताओं को रोकने के लिए क्या बड़ा कदम उठाती है, क्या बड़ी योजना वो बनाती है, कैसे वो उन्हें रोक पाती है और जनता के बीच अपना विश्वास कैसे वो फिर से एक बार कायम कर पाती है। इसी के साथ अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।